बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अरशद बलोच, सीनियर साइंटिस्ट, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर। आज मैं अपने किसान भाइयों से एक बहुत ही अहम जो सूरत हाल है आजकल, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आजकल जो पिलाहट है फसल पे, येलोविंग जो है वो बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट हो रही है। और सबसे जो ख़तरनाक बात ये है कि इस पिलाहट को देखते हुए बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो गैर ज़रूरी स्प्रे करवा रहे हैं। तो ये जो स्प्रे इस्तेमाल हो रहे हैं ये ना सिर्फ मईशत पे तो बोझ है सो है, लेकिन जो माहौलियाती आलूदगी है उसका सबब भी बन रहे हैं और हमारी जो सेहत है उसको भी खराबी का बायस बन रहे हैं। हालांकि ये जो येलोविंग है या पिलाहट है ये एबायोटिक है, यानी ये कोई फंगस नहीं है। ये माहौलियाती जो तब्दीली है इसका इफ़ेक्ट है। आप देख रहे हैं कि रात और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिन का टेम्परेचर 25 से आगे तक चला जाता है और जो रात है वो 10 से नीचे तक है। तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, इसकी वजह से इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और दूसरे नंबर पे जो बीज इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी जो विगर है या उसकी समझ लें कि वो हम प्रॉपर छाने से भी नहीं करते, तो उसकी वजह से है। और फिर इसकी और जो वजह है वो आपका जो ज़मीन है, कलराठी ज़मीन हो गई, सेलाइन या सोडिक साइल है, तो उसकी वजह से भी ये जो पिलाहट आ रही है। और जो लेट सोन क्रॉप है, जो देर से हमने जो बीजी है, उसमें भी ये इशू आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अहम जो रीज़न है, जो वजह है, वो जो वीडिसाइड है या जड़ी बूटी मार जो जहरें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी है पिलाहट, तो उसकी वजह से भी हो रही है। बज़ाहिर नज़र आता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो गंदम का पौधा है, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी सलाहियत रखी है कि ये हर किस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। इसमें जो कंपनसेशन की एबिलिटी है, मसलन अगर इसके आप पत्ते तोड़ दें, इसमें से नए शगुफ़े निकल आते हैं, इसको हम कंपनसेशन एबिलिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक होने वाला मसला है। और आप यकीन कीजिए कि ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरी आप सब किसान भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा इस मसले पे सबसे बड़ी जो अहम बात है वो फ़िक्रमंद बिल्कुल ना हो, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये खुद ब खुद ठीक होने वाला मसला है। ये कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस, कोई इस किस्म का कतन कोई मसला नहीं है। जो फील्ड में जो लोग फिर रहे हैं उनने इसको आपको डराने के लिए यकीनन वो बनाएंगे कि ये फंगस है, ये फलां चीज़ है, ये सप्टोरिया है, दिस एंड दैट। लेकिन आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना और आपने इस पे फ़िक्रमंद बिल्कुल नहीं होना। ये यकीन कीजिए खुद बहुत ठीक होने वाली सिचुएशन है। और इस पे हमें परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई जहरें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना कोई खाद, ना पानी, कुछ भी। आप जो भी आपके जो ऑपरेशन हैं वो नॉर्मल तरीके से करें और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि ठीक हो जाएगी। आप इन कंपनियों के झांसे में बिल्कुल ना आएँ, अपनी जेब में बोझ कतन ना बनाएं और हमारे जो माहौल है उसको भी बचाएं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुना। इंशाअल्लाह हम फिर कभी और किसी सिचुएशन के साथ फिर आपके से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।